Welcome lovelies, hope you all have a great day. It's Seher Bashi. Hope you all have a great day. आज का जो मेरा वीडियो है वो है नाइट गर्ल्स कि नाइट गर्ल्स क्या होती हैं, कौन होती हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है एंड उनकी लाइफ का एंड क्या होता है। और आपको होप सो कि आपको मेरा प्रीवियस वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सी मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स मिले, लेकिन मोस्ट पॉजिटिव कमेंट्स थे एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो की तरफ जाते हैं कि आज का जो मेरा वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो मेरा वीडियो है वो नाइट गर्ल्स के टॉपिक पे है। सो लवलीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि व्हाट इज नाइट गर्ल्स। नाइट गर्ल्स क्या हैं, कौन हैं। नाइट गर्ल्स हमारी सोसाइटी में नाइट गर्ल्स प्रॉस्टिट्यूट्स को बोलते हैं, प्रॉस्टिट्यूट को नाइट गर्ल्स बोलते हैं। और हमारे यहाँ के लोग उन्हें बोलते हैं रात की रानियाँ। इन ऐसी लड़कियों को नाइट गर्ल्स बोलते हैं। और ये कौन होती हैं, ये क्यों इस फील्ड में जाती हैं, ये क्यों ये सब करती हैं। ये ज़्यादातर जो नाइट गर्ल्स होती हैं ये एक गरीब घराने की लड़कियां होती हैं। ज़्यादातर गुर्बत की वजह से जो अपना पेट पालना चाहती हैं, अपनी फैमिली का पेट पालना चाहती हैं और अपने घर के एक्सपेंसेस पूरे करना चाहती हैं, जिनको और कोई चारा नहीं मिलता और कोई साइड नहीं मिलती और कोई उनका वसीला नहीं होता, तो वो इस फील्ड में चली जाती हैं, नाइट गर्ल्स की फील्ड में चली जाती हैं। तो ऐसी लड़कियां जो होती हैं इनकी आगे लाइफ में क्या होता है, ये अपनी लाइफ कैसे गुजारती हैं। ऐसी लड़कियां पहले तो बहुत खुश होती हैं इस फील्ड में जाके, अपनी ज़िंदगी ऐसी फील्ड में, शैतान की फील्ड में अपनी लाइफ उतार के पहले तो वो बहुत खुश होती हैं। उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हम लोग बहुत ही अच्छी एक दुनिया में एक बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन जब वो आहिस्ता 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 उनका वो पैसे का शौक ख़त्म हो जाता है, फिर उन्हें अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, क्योंकि वो अकेली हो जाती हैं, तन्हा हो जाती हैं, अकेली हो जाती हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक साथ की ज़रूरत होती है, जो साथ उनके पास नहीं होता। वो उस साथ को अपने साथ वो उनका साथ उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में अकेलापन होता है, उनकी लाइफ में हस्बैंड नहीं होता, उनकी लाइफ में बच्चे नहीं होते। वो जस्ट एक आर्टिफिशियल दुनिया में चल रही होती हैं। जब उन्हें रियलिटी का पता चलता है, जब उन्हें पता चलता है कि रियलिटी क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। फिर ऐसी लड़कियों का क्या हश्र होता है कि वो जब थोड़ी ही आगे जाती हैं, जब उनकी एज ढल जाती है, जवानी तक तो सब कुछ सही है, हर बंदा जवानी में उनके पास आएगा, हर बंदा उनकी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उनकी एज ढल जाती है, उनकी उम्र कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है उनकी उम्र, एज ढल जाती है, उस एज पे वो नहीं रहती, तो फिर ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां तो सुसाइड कर लेती हैं कि भाई अब उनके पास कोई चारा नहीं होता, वो सुसाइड कर लेती हैं। और कुछ लड़कियां जो होती हैं वो एडिक्ट बन जाती हैं, ड्रग्स एडिक्ट बन जाती हैं, और कभी पड़ी होंगी किसी फ्लैट में डेड, कभी किसी नाली में डेड पड़ी होती हैं, क्योंकि एक तो हमारा मुआशरा उन्हें जीने नहीं देता और एक उनके अंदर की इंसानियत उन्हें ख़त्म कर देती है। क्योंकि पहले तो उन्हें सोचने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन जब उन्हें सोचने का मौका मिलता है उस वक्त ख़त्म हो जाता है। ये होती है नाइट गर्ल्स, जो कुछ रुपए के लिए अपनी बॉडी बेचती हैं, अपना आप बेचती हैं। बेसिकली आपको पता है कि लड़कियां, अल्लाह ताला ने लड़कियों को क्या मकाम दिया हुआ है।
अल्लाह ताला ने लड़कियों को डायमंड बनाया हुआ है। डायमंड जो जब लड़की पैदा होती है तो उसकी टेक केयर उसके फादर उसके भाई करते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होती है, तो उसकी टेक केयर उसका हस्बैंड करता है। और जब वो बुढ़ापे में चली जाती है तो उसकी टेक केयर उसकी, अगर उसकी औलाद है तो उसकी औलाद करती है, उसका बेटा करता है। देखिए, औरत घर की क्वीन है। वो घर में रहती है, अच्छा खाओ पकाओ पहनो, हस्बैंड की टेक केयर करो, और बाहर कमाने का काम दिया हुआ है हस्बैंड को कि वो उस डायमंड का ख्याल रखे, उस डायमंड को अच्छे से अच्छा रखे। ये अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया हुआ है, लड़कियों को, कि उन्हें कोई टेंशन नहीं दी। लड़कियां घर की क्वीन होती हैं, घर की मलका होती हैं लड़कियां। और अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतना अच्छा करके बनाया हुआ है। मैं उन लड़कियों से पूछती हूँ जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं कि सिस्टर्स, क्या आपके पास अगर एक डायमंड हो तो आप उस डायमंड को ऐसे यूज करोगे, अपने हाथ पे रख के सबके सामने दिखाओगे? नहीं ना, ओब्वियसली, क्योंकि उस डायमंड पे हर बंदे की नजर होती है, कोई भी उसे उठा के ले जाएगा। तो इसी वजह से हम लड़कियां, जितनी भी वर्ल्ड की लड़की हैं, वो अल्लाह ताला ने उसको एक डायमंड बनाया हुआ है कि वो खुलेआम नहीं घूम सकती। वो अपने हस्बैंड की, अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डायमंड को कोई चोरी ना करके ले जाए, कोई उसे मिसयूज ना करे। कितना बड़ा हम लोगों का रुतबा है ना। और अच्छे बुरे हालात हर बंदे पे आते हैं, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो किसी मुल्क का, बुरा वक्त उसका भी आता है। और एक फकीर जो होता है, अच्छा वक्त तो उसका भी आ जाता है। एक बादशाह है, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, बुरा वक्त उसका शुरू। एक फकीर है, उसके पास सब कुछ आ गया, उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया। हमारी तो कई स्टोरीज भी हैं इस चीज पे कि एक बादशाह एक फकीर बन जाता है और फकीर एक बादशाह बन जाता है। बहुत सी स्टोरीज है हम लोगों की। तो ये हम लोगों पे एक एग्जाम है ना, इम्तिहान है। तो हम अल्लाह ताला के इम्तिहान फेल करके शैतान का इम्तिहान पास कर रहे हैं क्या? ये हम लोग मुसलमान, हम मुसलमान लड़कियां हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं। हम अल्लाह ताला का इम्तिहान, एक छोटा सा इम्तिहान, हम 3 दिन भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। वैसे भी आजकल के ज़माने में कोई भूखा रह भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आजकल के ज़माने पे आप अगर किसी के घर में भी जाके झाड़ू भी लगाते हो ना, तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप 1 महीना आराम सुकून से अपनी लाइफ गुजार सकते हो। इतना हम लोगों का हो जाता है। तो क्या हम लोग अपनी उस चीज़ को मतलब उन थोड़े से पैसों में जो सुकून मिलेगा, वो आपको उस रास्ते पे जाके इतने ज्यादा पैसों में सुकून नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है। हाँ, फर्स्ट पे आपको सुकून बहुत मिलेगा, क्योंकि शैतान पहले आपको सही बरगलाता है, पहले आपको बड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन बाद में आपको उन पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। वो पैसे आपको, उन पैसों से ज्यादा आपको एक सुकून की जरूरत होगी, जो उस वक्त आपको कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके पास हस्बैंड नहीं होगा, आपके पास बच्चे नहीं होंगे, आपके पास किसी किस्म की अच्छी खुशी नहीं होगी। तो देखिए कि किस कदर हम लोगों का रुतबा बड़ा है, लड़कियों का किस कदर रुतबा बड़ा है, कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बाप, भाई, हस्बैंड और बेटे उठाएंगे। हम लोग टेंशन फ्री घर में बैठ के खाएंगे और सुकून से रहेंगे। हाँ, बुरा वक्त आता है, लेकिन बुरे वक्त को हैंडल आप खुद देखें कि आपने बुरे वक्त को हैंडल कैसे करना है। आपने बुरे वक्त को हैंडल शैतान के रास्ते पे जाके करना है, या आपने बुरे वक्त को हैंडल अल्लाह ताला के रास्ते पे जाके करना है, ये आप पे है। आपको मैं अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी एक मुस्लिम बहुत बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, बहुत पैसा कमाया उसने, बहुत बड़ी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, लेकिन आप उसे जानते होंगे।
बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, और बहुत पैसा कमाया, बहुत फेमस थी वो, क्या कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन उसकी डेथ कितने खौफनाक तरीके से हुई थी। 3 दिन बाद उसकी लाश सूजी हुई, फूली हुई एक फ्लैट से मिली थी। 3 दिन बाद, क्योंकि उसके पास हस्बैंड नहीं था, उसके पास बेटा नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसका ये हाल हुआ। मैं आपको एडवाइस ये करना चाहती हूँ कि सिस्टर्स, हर बंदे की किस्मत में पैसा नहीं होता, किस्मत तो अल्लाह ताला लिखते हैं ना। तो क्या पता इस दुनिया में अल्लाह ताला आपको थोड़ी बहुत टेंशन्स दें, लेकिन अगली दुनिया में अल्लाह ताला आपकी दुनिया ही बदल दे, आपको वो चीज़ें मिले जो इस दुनिया में आपने तसव्वुर भी नहीं की। सिस्टर्स, मैं किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहती, आप सब मेरी सिस्टर्स, और मैं चाहती हूँ कि आपकी इस दुनिया की ये दुनिया भी आपकी अच्छी हो और वो आखिरत भी आपकी अच्छी हो। मैं आपकी वेल विशर हूँ, मैं आपकी सिस्टर हूँ। अपनी लाइफ चेंज करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, और जब आप अपनी लाइफ चेंज करोगे आप देखना कितना सुकून मिलता है आपको। आप एक दफ़ा बदल के, एक दफ़ा चेंज होके देखिएगा। हर बंदे की किस्मत में पैसा नहीं होता, और पैसा ही बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं होती। एक पैसे के लिए आप अपना ज़मीर, अपनी बॉडी, अपने रिश्ते सब कुछ ख़त्म कर देती हैं, अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर देती हैं। जी, मजबूरियाँ सबको होती हैं सिस्टर्स, हर बंदे की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया की इतनी सी मजबूरी की वजह से आप उस दुनिया की इतनी ज़्यादा खुशियाँ ख़त्म कर दें। आज का जो मेरा होप सो कि आपने ये वीडियो पसंद किया होगा, लाइक किया होगा। आज का मेरा वीडियो जो था बस इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड आल्सो लाइक माई पेज। अल्लाह हाफिज़।